मित्रों, जिस देश का भूभाग उत्तर में हिमालयों सी ऊंचाई को प्राप्त होता हो, जिस देश का भूभाग दक्षिण में हिंद महासागर से अपने पाद के प्रक्षालन कराता हो, ऐसे अनुपम विलक्षण देश का नाम भारत है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भारतीय के नाम से संबोधित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज हमारे महान देश भारत वर्ष की। आइए जानते हैं आज हमारे इस विशाल देश का नाम भारत कैसे पड़ा, क्या कहते हैं वेद पुराण, क्या कहते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य। आइए जानते हैं इस विशेष एपिसोड में। मित्रों, हमारे इस बृहदाकार देश को कई लोगों ने कई नामों से बुलाया। जब ब्रिटिश और मुगल्स आए तो सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया रखा गया। जब आर्य लोगों का आगमन हुआ तो इस देश को आर्यावर्त के नाम से पहचान मिली। भारत नाम के पीछे भी तरह तरह की बातें हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश का प्रथम नाम क्या था। मित्रों, हमारे देश का प्रथम नाम अजनाब वर्ष था, जो भगवान ऋषभ देव के पिता अर्थात नाभिराय के नाम पर पड़ा था। अब हम जानते हैं ये अजनाब वर्ष कैसे भारत वर्ष हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है। मित्रों, हमारे संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों स्वीकारे गए हैं। संविधान के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो महान जैन सम्राट चेदी नरेश खारवेल के द्वारा लिखवाए गए हाथी गुम्फा शिलालेख में भारत नाम का उल्लेख प्रथम बार मिलता है और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसी शिलालेख को आधार बनाकर संविधान सभा ने इस देश के नाम को भारत स्वीकारा। खैर, अब आते हैं विषय पर कि भारत नाम कैसे पड़ा। मित्रों, इतिहास को खंगालने पे हमें मालूम होता है कि भारत नाम भरत नामक राजा के नाम पर पड़ा। और ये भरत नामक राजा कौन थे, तो इतिहास को खंगालने पर हमें मालूम चलता है कि इतिहास में 4 भरत प्रसिद्ध हुए। प्रथम असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प की शिक्षा देने वाले आद्य तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत। द्वितीय दुष्यंत शकुंतला के पुत्र दुष्यंत भरत। तृतीय भगवान राम के भाई भरत, जिन्होंने खड़ाऊ रखकर इस देश पर शासन किया और भ्रातृ प्रेम के आदर्श बने। और चतुर्थ नाटककार भरत मुनि। अब इन चारों में से किन के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, व्याख्या करेंगे क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर। चतुर्थ नंबर पे है नाटककार भरत मुनि। मित्रों, नाटककार भरत मुनि का कोई भी संदर्भ, कोई भी प्रसंग हमें भारत नामांकरण के पीछे नहीं मिलता है, इसलिए हम इन्हें स्किप करते हैं और आते हैं सीधे सीधे तीसरे नंबर पर। मित्रों, महाभारत के आदि सर्ग में दुष्यंत के पुत्र भरत के प्रमाण मिलते हैं और इसी को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने चतुर्थ शताब्दी में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिसमें उन्होंने दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत कुल के नामांकरण पर बल दिया। उन्होंने भरत कुल की स्थापना की, ना कि उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। किंतु मित्रों, विचारने वाली बात यह है कि जब यह दुष्यंत पुत्र भरत हुए, उनसे भी कई हजार साल पहले से ही इस देश को भारत के नाम से पहचाना जा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि दुष्यंत पुत्र भरत तो बहुत बाद में हुए और उनसे पहले ही अगर यह भारत नाम आ गया था तो यह भारत नाम किनके द्वारा आया था। मित्रों, ये दुष्यंत पुत्र भरत बड़े प्रतापी राजा थे। कहते हैं कि ये अपने बचपन में इतने परम प्रतापी थे कि शेर के जबड़े को खोल करके उनके दांत गिना करते थे। सही मायनों में ये हमारे देश के आदर्श हैं और आदर्श राजा हैं। लेकिन मित्रों, अगर प्रमाणों की बात करें और तथ्यों पर आए, भारत नामांकरण के पीछे इनकी समीक्षा करें, तो कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि अब दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है। मित्रों, इतिहास में रामायण काल में राजा भरत की चर्चा आती है, जो भगवान श्री राम के भाई थे। क्या भ्रातृ प्रेम था, खड़ाऊ रख करके उन्होंने अपने देश का शासन चलाया। मित्रों, ये स्पष्ट है कि भगवान श्री राम के भाई भरत इस देश के आदर्श हैं, लेकिन उनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, यह मेल नहीं खाता है। अब आते हैं ऋषभ पुत्र भरत पर, जिन्हें वैदिक और जैन पुराण एक साथ एक स्वर में भारत नामांकरण के पीछे स्वीकार करते हैं।
कुछ साल पहले जब BBC हिंदी ने भारत नाम पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई तो सिर्फ इतना कह दिया कि जैन प्रमाण ग्रंथ आदिनाथ के पुत्र भरत से भारत देश का नाम मानते हैं, जो सर्वथा ही एक पक्षीय है, क्योंकि संपूर्ण भारतीय वांग्मय चाहे वैदिक हो या श्रमण हो, एक स्वर में ऋषभ पुत्र भरत को ही भारत नामांकरण के पीछे मानती है। और यह मानती है कि ऋषभ के पुत्र भरत ही थे, चक्रवर्ती भरत ही थे, जिनके नाम से भारत ये देश का नाम पड़ा है। वैदिक पुराणों में मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण के साथ साथ अग्नि पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, वेदों में जैन ग्रंथों की बात करें तो आचार्य रविसेन के द्वारा लिखे हुए पद्म पुराण में, आचार्य जिनसेन जी के द्वारा लिखे हुए आदि पुराण में, आदि पुराणों में स्पष्टतया उल्लेख है भारत नाम भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। यहाँ मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जो वैदिक पुराणों से हमने लिए हैं। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में स्पष्टतया उल्लेख है कि नाभे पुत्रश्च ऋषभा ऋषभात भरत अभवत तस्य नामना तु इदम वर्षम भारतम इति कीर्त्यते। अर्थात नाभि के पुत्र हुए ऋषभ और ऋषभ से पुत्र उत्पन्न हुए भरत और तस्य नामना अर्थात उनके नाम से, भरतस्य नामना भरत के नाम से ही इदम वर्षम यह देश भारतम इति कीर्त्यते, भारत नाम को कीर्तित होता है। मित्रों, जैन साहित्य के बहुत बड़े आचार्य जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण के पर्व 15 में लिखा है कि तन नामना भारतम वर्ष मितिहासी जनास्पदम हिमाद्रे रा समुद्राच क्षेत्रम चक्र भृतामिदम। अर्थात इतिहास के जानने वालों का कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा यह हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत का चक्रवर्तियों का क्षेत्र चक्रवर्ती भरत के नाम के कारण भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और मित्रों, अगर आपको इस बारे में और जानना हो कि हमारा भारत नाम कैसे पड़ा हो, बिल्कुल साइंटिफिक रूप से जानना हो, तो मैं यहाँ पे एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बुक है, इसका नाम है भारतनामा और इसका संपादन किया है डॉक्टर प्रभाक किरण जी जैन ने। मेरे हिसाब से भारत के नामकरण के ऊपर की ये आज तक की सर्वश्रेष्ठ बुक है। लगभग 35 लेख इस बुक में संपादित किए गए हैं जो अपने आप में विलक्षण। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मित्रों, आप इस बुक के कवर में 3 चित्र देख पा रहे होंगे जो मैं समझता हूँ कि जैनियों के लिए, जैन पृष्ठभूमि से बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं, जिसमें से एक मानव धड़ की आकृति है और 2 सील हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। खैर मित्रों, हमारा इस वीडियो को बनाने से तात्पर्य यही था कि हमारा सच्चा इतिहास सबके सामने आना चाहिए और प्राउडली हमारे पाठ्यक्रमों में भी यह बात अंकित होनी चाहिए कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, जिससे हमारे देश के युवा बच्चे उन चक्रवर्ती भरत के बारे में जानें, उनके जीवन से सीखें, उनके जीवन के जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में ला करके इस देश की परम उन्नति करें और भारत नाम को और विश्व विजयी बनाएं। नमस्कार, जय जिनेंद्र।